कर्मसत्ता या कुदरत छोटी से छोटी गलतियों का या अपराधों का भी पक्का हिसाब रखती है। कर्मसत्ता किस तरह से सजा देती है वो आज हम जेलर के 11th एपिसोड में जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक शहर में विधवा बहन, उसके 2 भाई और 2 भाभियां, यानी कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों का एक परिवार रहता था। भाई और भाभियों को बहन के प्रति बहुत ही आदर और प्रेम का भाव था। फिर भी बहन के मन में एक असुरक्षा का, शंका का भाव जागृत हुआ कि आज तो सबके मन में प्रेम भाव है, परंतु कल का क्या भरोसा, मुझे घर से निकाल तो नहीं देंगे, इसीलिए परीक्षा ले लेती हूँ। एक दिन बड़े भाई को बाहर से आते देखकर भाई सुन सके उस तरह से बहन ने भाभी से कहा कि हमेशा अपने हाथ साफ रखने चाहिए। बहन की बात सुनकर भाई सोचने लगा कि मेरी बहन मेरी पत्नी को ऐसी सीख क्यों दे रही है। अवश्य मेरी पत्नी ने कोई चोरी की होगी। उसने पत्नी के साथ बात करना ही बंद कर दिया, व्यवहार ही कम कर दिया। थोड़े दिनों में ही पत्नी झुंझला उठी और अपनी ननद से सब बातें कही। बहन सब समझ गई और उसने अपने भाई से कहा कि जो तुम कल्पना करते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सहज ही सीख दे रही थी कि कभी भी चोरी का विचार न आ जाए, उसके लिए सावधान रहना चाहिए। बहन द्वारा की गई स्पष्टता से भाई के मन की शंका का समाधान हो गया और पत्नी के साथ उसका व्यवहार पहले जैसा हो गया। बहन को भी प्रसन्नता हुई कि भाई भाभी के मन में मेरा महत्व है। कुछ दिनों के बाद छोटा भाई दुकान से आ रहा था, तब वह सुन सके उस प्रकार बहन ने छोटी भाभी से कहा कि अपनी साड़ी को संभालना। छोटा भाई यह सुनकर विचार में पड़ गया कि मेरी बहन ने ऐसा क्यों कहा, अवश्य मेरी पत्नी दुराचारिणी होगी। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से संबंध ही तोड़ दिया। पत्नी बेचारी भारी चिंता में डूब गई। अंत में अपनी ननद से बात की। ननद ने योग्य अवसर पाकर छोटे भाई को समझाया कि भाई, तुम्हारी पत्नी तो सती के समान पवित्र है, परंतु कभी मन में पर पुरुष का विचार भी न आ जाए, ऐसी सावधानी रखने के लिए ही मैंने कहा था। छोटा भाई निशंक और संतुष्ट हो गया और पत्नी के साथ पहले जैसा व्यवहार शुरू कर दिया। बहन भी प्रसन्न और निश्चित हो गई कि सब मेरी बात मानते तो है, परंतु अनजाने में ही दोनों भाभियों पर आरोप लगाए ऐसा व्यवहार करने का अपराध तो उसने कर ही लिया था। वैधव्य यानी विधवा की अवस्था में आराधनाएं तो अनेक की, परंतु इस अपराध का प्रायश्चित नहीं किया। सामान्य नजर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ठीक है, ऐसा भी क्या गलत कर दिया, वो तो सिर्फ परीक्षा ही ले रही थी ना। और तो और दोनों भाइयों को क्लैरिफिकेशन भी दे दिया था। अब अनजाने में भाभियों पर लगाए गए आरोप की थोड़ी कोई सजा देनी चाहिए। अब कर्मसत्ता की सजा करने की रीत देखते हैं। दूसरे भव में यानी अगले जन्म में उस विधवा बहन ने एक सेठ के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। दोनों भाई दूसरे नगर में एक सेठ के 2 पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। उनमें से एक भाई के साथ इस सेठ की पुत्री का विवाह हुआ। विवाह की प्रथम रात्रि के समय ही आकाश मार्ग से जा रहे किसी व्यंतर को मजाक करने की इच्छा हुई। समझिए कि कर्मसत्ता ने ही उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। वो नवविवाहिता सेठ की पुत्री शयन खंड में पति की प्रतीक्षा कर रही थी। वहां वह व्यंतर देव उसके पति का रूप लेकर शयन खंड में आया और उसके साथ बातें करने लगा। नववधु को कुछ पता नहीं था, वह तो उसको ही अपना पति मानकर प्रेम पूर्वक बातें करने लगी। बाहर से पति ने पत्नी की बातें सुनी। उसने सोचा कि विवाह की प्रथम रात्रि के समय ही मेरी पत्नी पर पुरुष के साथ इस प्रकार बातें कर रही है, निश्चित रूप से वह दुराचारिणी है। मैं उससे कैसे संबंध जोड़ सकता हूँ। पत्नी का त्याग करके वह वहां से निकल गया। पत्नी के माता पिता से कह दिया कि मुझे यह विवाह स्वीकार्य नहीं है। सेठ की पुत्री को यानी नववधु को बहुत आघात हुआ, परंतु बाद में संसार के प्रति विरक्ति हो गई, वैराग्य हुआ और उसने दीक्षा ग्रहण कर ली और फिर सुंदर साध्वी जीवन जीने लगी। सामान्य दृष्टि से देखे तो अब इन्हें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, राइट? क्योंकि दीक्षा ले ली है, 5 महाव्रत ले लिए हैं, संसार का त्याग कर लिया है, तो अब तो कर्मसत्ता इन्हें माफ कर देगी, राइट? हम जब दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच या परिवार में इस विषय पर चर्चा करते हैं तो एक राय ये भी होती है कि फलाना फलाना साधु भगवंत को देखो, फलाना फलाना साध्वी जी भगवंत को देखो, इतना अच्छा संयम पालते हैं, फिर क्यों उन्हें कैंसर आया, बीमारी आई, उन्हें क्यों तकलीफ आई, वो तो साधु है, राइट? आदि आदि। और तुरंत डिक्लेयर भी कर देते हैं कि धर्म वर्म करने से कुछ नहीं होता,
जो होना है वो तो होकर ही रहेगा इत्यादि जो मन में आए बोलते हैं। इस पूरे विषय का और इस विषय में उठते अनेक प्रश्नों का उत्तर इस कथा में मिलेगा। वो बहन अब साध्वी जी भगवंत बन गए, सुंदर संयम जीवन जीने लगे। दूसरी तरफ पूर्व जन्म की दोनों भाभियों के साथ इन दोनों भाइयों का विवाह हुआ। साध्वी जी भगवंत भी विहार करते हुए उसी नगरी में पधारे। पूर्व भव की प्रीति के कारण दोनों पत्नियों को उन पर प्रेम भाव और भक्ति भाव था और इसी कारण से दोनों प्रतिदिन उनकी सेवा वैयावच करने जाती थी, गोचरी के लिए विनंती भी करती थी। एक दिन साध्वी जी भगवंत उनके घर भिक्षा लेने गए यानी गोचरी लेने गए। वहां उपदेश दे रहे थे। उस समय एक बहू अपने गले का हार बाहर छोड़कर कुछ काम से अंदर गई। बाहर अकेले साध्वी जी भगवंत थे और सामने हार पड़ा था। किसी देव ने पुनः उपहास किया। दीवार पर चित्रित मोर के चित्र में से सजीव होकर बाहर आया और हार लेकर चला गया। अब हार को चोरी करने का आक्षेप साध्वी जी भगवंत पर लगा। साध्वी जी भगवंत के गुरुनी ने भी सख्त शब्दों में कहा कि गृहस्थ के घर में रुकने की आवश्यकता ही क्या थी, वहां रुकी ही किस लिए। अब इस कलंक को धोने के लिए सागरिक अनशन करो। गुरुनी की आज्ञा का पालन करते हुए साध्वी जी भगवंत काय उत्सर्ग में खड़े रहे। शुभ भावों की धारा बढ़ती गई और साध्वी जी भगवंत ने शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। लोग एकत्रित हो गए। उसी समय मोर के रूप में वह देव आया और हार वहां रख दिया। सब आश्चर्यचकित हो गए। पूछने पर केवल ज्ञानी भगवंत ने पूर्व भव यानी विधवा जीवन वाले भव का संपूर्ण वृत्तांत सबको सुनाया। सब हैरान रह गए। अब इस प्रसंग ने हमारे अनेक प्रश्नों के जवाब दे दिए होंगे। दीक्षा तो भगवान महावीर स्वामी ने भी ली थी, ये साध्वी जी भगवंत ने भी ली थी, लेकिन यदि पूर्व के या पूर्व भव के अपराध है तो सजा मिलेगी ही, और उस सजा को सहन करना या उसमें वृद्धि करना वो व्यक्ति के हाथ में है। कर्म सत्ता किस प्रकार व्यक्ति को नचा सकती है वो हम देखेंगे अगले भाग में, यानी कि एपिसोड 12 में। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati. इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।